नीरज अग्रवाल। नीरज अग्रवाल। ये तो है ही नहीं कि भाई मैं गलत धंधा कर रही हूँ, बीच रोड पे कमा के खा रही हूँ मैं। किसने करा आपके साथ ये? नीरज अग्रवाल साहब ने। इतना भी हक नहीं है कि लेडीज उनको रोड पे बीच रोड पे कमा के खा रही हूँ मैं। मेरा ठेला उठा के वहाँ तक घसीट के ले गए। जब से मेरा ठेला बंद है मेरे घर में खाने को दाना भी नहीं है साहब। किसने करा आपके साथ ये? नीरज अग्रवाल साहब ने। गरीबों के मसीहा बनने आई सरकार, लेकिन उसी सरकार के एक पार्षद ने छीन ली एक मां की रोटी। जी हाँ, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से गरीबों के लिए नई योजनाओं और राहत पैकेज की भरमार रही। सरकार का उद्देश्य है हर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचे, हर गरीब को उसका हक और सम्मान मिले। लेकिन जयपुर के जवाहर नगर में कुछ और ही तस्वीर सामने आई। बीना बैरवा, एक मजबूर मां जो अपने 6 बच्चों का पेट पालने के लिए ठेले पर मेहनत कर रही थी। उसकी कमाई ही उसका सहारा थी, पर उस सहारे को छीन लिया गया, और वो भी किसी बाहरी गुंडे ने नहीं, सरकार के अपने पार्षद नीरज अग्रवाल ने। नीरज अग्रवाल जो पहले कांग्रेस समर्थक थे और अब बीजेपी से पार्षद बने हैं। जनता ने भरोसा जताया, वोट दिया, लेकिन सत्ता में आते ही ये नेता बदल गए। नीरज अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने न केवल बीना का ठेला हटवाया बल्कि उसे नगर निगम के जरिए जब्त भी करवा दिया गया। उनके साथ गाली गलौज की और उस महिला पर बद्धे लांछन भी लगा। ऐसे तो मुझे पता नहीं मैडम, फिर 3-4 महीना हो गया लड़ाई झगड़ा को, 2 महीना 2.5 महीने हो गया। अब मेरे घर में कुछ भी नहीं है, खाने को मेरे 4-5 बच्चे हैं, अब कुछ भी रोजगार नहीं मेरे पास में। किसने करा आपके साथ ये? नीरज अग्रवाल साहब ने। कब हुआ था घटना? क्या मसला क्या हुआ था पूरा आपके साथ? पूरा मसला ये होया था, मैं यहाँ पकौड़ी का ठेला लगाती थी। अब मतलब इन्होंने जो वे आए, पहले बीच बीच में मेरी फ़ोटो वोटो ले जाते थे। मैंने कि बाबूजी ऐसी फ़ोटो वोटो क्यों ले रहे हो आप? बोले यार ठेला लगेगा ही नहीं। तो मैंने कि और भी तो ठेला लग रहा है, मेरे को क्यों परेशान करते हो? बोली क्या नाम से हूँ? नहीं तेरा नहीं लगेगा, यहाँ तू गलत धंधा करती है। मैंने बोली ऐसा कौन सा धंधा करती हूँ क्या इतना भी हक नहीं है कि लेडीज उनको रोड पे बीच रोड पे कमा के खा रही हूँ मैं? फिर यूँ बोली साले ऐसे नहीं मानेगी है। फिर मेरा ठेला उठा के वहाँ तक घसीट के ले गए। फिर मैं गिड़गिड़ाती रहेगी, मेरी 8-9 किलो दाल डोल दी, तेल डोल दिया। फिर ओजू में थाने की गाड़ी बुलवाई, फिर भी उन्होंने मुझे सामान दिलवाया। फिर वापिस ओजू ने 3-4 दिन बाद में मैंने सोची, मैंने कि भाई ओजू भूल गए होंगे। फिर वापिस मैंने लगाया तो ओजू निगम के द्वारा मेरी ठेला को फिर उठवा दिया। फिर वहाँ पे मैं छुड़वा के लेके आई। फिर जब से मेरा ठेला बंद है, मेरे घर में खाने को दाना भी नहीं है साहब। ऐसे आपका ठेला कहाँ पे है? मेरा ठेला घर पे खड़ा है, बेरोजगार हूँ मैं बिल्कुल ही। 3-4 बच्चियाँ हैं मेरे, 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 4 लड़की है, 2 लड़का है। और आपके पास अब आजीविका का साधन क्या है? नहीं कुछ भी नहीं है, अब घर पे बैठी हूँ मैं। तो यहाँ पे से ना जो वहाँ इतनी पब्लिक देख रही थी मैडम, ऑन रोड चल रहा है, ये साली चमारी है, ये गलत धंधा करती है। कौन सा लेडीज़ कोई रोड पे कमा के नहीं खा सकती? कौन सा गलत धंधा है इसमें? है कई लेडीज़ का इतना भी हक नहीं है क्या आगे बढ़ने का? और साजन कोई ये तो है ही नहीं कि भाई मैं गलत धंधा कर रही हूँ, बीच रोड पे कमा के खा रही हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो ये थोड़ी कि मतलब पार्षद जी का इतना हक बनता है कि भाई ये गलत धंधा कर रही हूँ। उन्होंने क्या देखा मेरा ऐसा जो मेरे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी? बताओ, पूरी जनता देख रही थी। यहाँ पे मेरे खिलौना कर दिया, 2-2 3-3 बार ही खिलौना हो गया मेरे साथ में। अब की बार मैंने केस किया पुलिस थाने में। मैं बताऊँ आपको बात, तो मेरी सुनवाई अच्छी होगी। भगवान से सरकार से मेरी यही निवेदन है कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरी सुने, अधिकतर सुने। मेरे घर वाले भी नहीं है, कमा के देने वाला मेरा पति भी नहीं है। ये कहना चाहती हूँ मैडम मैं आपसे। एक मां की आंखों से छलकते आंसू एक नेता की बेरुखी की कहानी कह रहे हैं। क्या सरकार जागेगी? राजनीति में दल बदलना आम बात है, लेकिन जिम्मेदारियों को भूल जाना एक नेता की हार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भजनलाल सरकार इस मुद्दे पर चुप रहेगी या फिर अपने पार्षद के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21।